अंदर काम करती है, अकाउंटिंग के इन प्रोसेसेस पे काम करती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसके अंदर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटेंट्स इसको अडॉप्ट करती हैं। इसके दो कैटेगरीज होती हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर ही हमारी अकाउंटिंग जो है वो ऑपरेट होती है, वो ट्रांजैक्शन इसी पे रिकॉर्ड करती है, इसी के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो एंटरप्राइज फॉलो करती है, काफ़ी लंबे टाइम से करती हुई आ रही है। दो कीवर्ड जरूर यूज करेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो बेसिक असम्पशंस हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो उसका आउटकम है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स होते हैं, वो है फर्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो मैन मेड हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, इनको ये परमानेंट नहीं होते, टाइम के साथ साथ हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। आगे इनकी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिव और फैसिलेबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कुछ ज़रूरतें होती हैं, जैसे ये हमारे को ये एंटिटीज़ को हेल्प करती हैं उनको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में एट द एंड ऑफ ईयर। और उसके बाद फंडामेंटल अकाउंटिंग के 3 कंसेप्ट या एजम्पशंस होती हैं। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न एक्सेप्शन। इस कंसेप्ट के हिसाब से जो बिजनेस है वो काफ़ी लंबे समय तक चलना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं या जा रहे हैं उससे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये डिफरेंशिएट हमें करके बताती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। सेकंड, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। इस कंसेप्ट के हिसाब से ये जो बिजनेस पॉइंट एक बार दोबारा रिपीट कर दो। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में वाला जो पॉइंट डिफरेंस जो होता है वो जो इसके बीच का डिफरेंस होता है वो बताती है हमें। इसको हाईलाइट कर लो। गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बाद हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस पता चलता है। वेरी गुड। कंसिस्टेंसी एजम्पशन, ये जो कंसेप्ट है इसको बिजनेस अडॉप्ट करता है, पर लेकिन ये कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर ही इसको करना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं कि तुम बिजनेस जो वो चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेथड डेप्रिसिएशन के जो होते हैं, अगर बिजनेस ने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किया है वो उसी के हिसाब से करना चाहिए। अगले साल वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं करना चाहिए, फिर अगले साल 3rd ईयर में वो स्ट्रेट लाइन लगाए। उसको स्ट्रेट लाइन उसने अडॉप्ट के हिसाब से हमारे को जो रिकॉर्ड करनी होती है ट्रांजैक्शन अकाउंट्स की बुक में तभी करनी होती है जिस दिन वो हुई हैं, उसकी सेटलमेंट्स की उसकी वेट नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल शाम ने जैसे राम को गुड्स सोल्ड कर दिए 20,000 के, तो वो जिस दिन गुड्स सोल्ड करे हैं उसी दिन उसको अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर लेने हैं, तब नहीं उसकी वेट नहीं करने की पेमेंट कब आएगी नहीं आएगी। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ। फर्स्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं इसको। ये वो कंसेप्ट है जिसमें कि बिजनेस जो है वो अपने ओनर से अलग होता है। इसमें अकाउंट्स की बुक हमें मेंटेन करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ओनर जो है वो बिजनेस का क्रेडिटर होता है उसकी कैपिटल पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो ओनर है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट है वो हम डेबिट करते हैं और जो कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है ये कहीं फर्म्स ऑफ बिजनेस पे नहीं एप्लीकेबल होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज पे। सेकंड है मनी मेमेंट प्रिंसिपल। इस कंसेप्ट के हिसाब से हमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी अकाउंट्स की जो मनी टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हमें उनको रिकॉर्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इस कंसेप्ट के हिसाब से जो बिजनेस की वो लाइफ है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। 12 मंथ्स के अकाउंटिंग पीरियड्स कहते हैं जिससे, ताकि हमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है पूरे ईयर में। वेरी गुड। फोर्थ, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इस कंसेप्ट के हिसाब से जो है उसमें बिजनेस को है सही इन्फॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन नोट करनी चाहिए अपनी अकाउंट्स की बुक्स में, और यूजर्स को भी रियलिटी बतानी चाहिए बिजनेस के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे कि रीजन जो है वो लो टर्नओवर के उनको बंद कर देना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में बिजनेस अपने बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है फाइनेंशियल यूजर्स को, और इसमें वो फुल डिस्क्लोजर वर्ड इसलिए यूज किया गया कि वो हर तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है किसके साथ, यूजर्स के साथ, चाहे वो रिक्वायर्ड है चाहे वो रिक्वायर्ड नहीं है। तभी उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आया था मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इस
प्रिंसिपल इस कंसेप्ट के हिसाब से जो भी आइटम है वो मटेरियल रिकॉग्नाइज है कि नहीं वो फर्म के साइज और नेचर पे डिपेंड करता है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अमाउंट किसी भी रिपेयर बिल्डिंग्स की रिपेयर पे खर्चा करा है 2,50,000, अगर कोई सी फर्म की पूरी एनुअल बजट 5 लाख है तो उसके लिए वो मटेरियलिस्टिक है, और किसी फर्म का अगर टर्नओवर ही 15 लाख है तो उसके लिए वो टर्नओवर नहीं मटेरियल नहीं है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ने हमें ये समझाया था कि हम वो इंफॉर्मेशन शेयर करें यूजर्स के साथ जो उनके रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जो उनके लिए रेलिवेंट हो, ठीक है, जो उनको हेल्प करे उनके डिसीजन मेकिंग में। सिक्स स्टेप प्रोविडेंस और इसको कन्वर्जेंट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसमें जो है ये कंसेप्ट जो है हमें कहता है कि सिर्फ हमारे को लॉसेस को मान के चलना है, प्रॉफिट अगर होना होगा तो हो जाएगा, सिर्फ लॉसेस को एंटिसिपेट करें। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एटसेट्रा। इम्पॉर्टेंट है ये, जो जितने भी हमने प्रोविजंस बनाए हैं वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बनाए हैं, किस प्रिंसिपल को बेस लेकर बनाए हैं, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। 7 कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारे को एसेट जो है वो अपनी बुक में रिकॉर्ड करना है उसी प्राइस पे जिस पे हमने परचेज किया है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने साल के लास्ट में एसेट परचेज किया है बिल्कुल क्लोज करने के बुक्स के टाइम पे 5 लाख का, अगर उसका प्राइस मार्केट वैल्यू के हिसाब से 7 लाख या 4 लाख है, हमारे को वो कंसीडर नहीं करना, हमारे को परचेज वैल्यू जो है उसकी वो कंसीडर करनी है, 5 लाख ही अपनी बुक्स में लिखना है अकाउंट्स में। 8th है मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट। ये जो है इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारे को सिर्फ अपने बुक्स में सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को नोट करके रखना है ताकि हमारे को बिजनेस का पता चल सके हमारे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है पूरी ईयर में। 9th जो है मैचिंग कंसेप्ट में हम एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड या एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर हमारे सारे एक्सपेंसेस को मैच करते हैं हमारी सारी इनकम्स के साथ, ताकि उसमें जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो सके, और वो जो डिफरेंस है वही क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है। 9th है ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। इस कंसेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन की 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख की, तो कैश टू कैपिटल कैश जो है वो डेबिट होएगा और कैपिटल जो है वो क्रेडिट होएगी। पर जैसे 1 लाख है तो दोनों के अमाउंट्स में सेम 1 लाख ही आएगा, डेबिट और क्रेडिट। डुअल एस्पेक्ट में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वो है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डुअल एस्पेक्ट में कि टोटल ऑफ डेबिट अमाउंट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट अमाउंट। इसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग भी मेंटेन इसी के साथ प्रिंसिपल पे है। जो डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग का वो किसके ऊपर बेस्ड है, डुअलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। रेवेन्यू ये लिंक करना है, समझना है, क्योंकि जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो वैसे ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारे को रेवेन्यू उसी टाइम पे ट्रांजैक्शन में एंटर कर देना है जिस दिन उसकी हो रही है, उसकी वेट नहीं करनी ऑब्लिगेशंस की। फॉर एग्जांपल जैसे कि एंटरप्राइज ने गुड्स सोल्ड करे हैं फेब में 2021 में और उसकी जो पेमेंट है वो अप्रैल 2021 में आ रही है, हमारे को कंसीडर करना है जो अपनी बुक्स की सेल्स वैल्यू में वो फेब ही करना है। और एक और फर्दर केस है जैसे कि अगर हमारे को किसी ने प्रीपेड एडवांस पेमेंट कर दिया किसी चीज़ की, अगर उसकी हमें सेल बाद में करनी है तो हम सेल डेट लेंगे उसकी। सेल डेट लेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है चीज़ें कि एडवांस अगर आ गया हमें तो सेल्स हम किस दिन डालेंगे, जिस दिन सेल एक्चुअली हुई है, मतलब जिस दिन हमारे बिजनेस से गुड्स जो है वो एग्जिट किए हैं। लास्ट 11 वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि एविडेंसेस के बेस पे हुई थी, जैसे कि एविडेंसेस हैं कैश मेमो, इनवॉइसेस, सेल्स बिल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट।